और 10वां दोनों एक ही होता है। हर एक कहानी के पढ़ने से पहले उसके लेखक का परिचय रहता है ना। हर एक कहानी से पढ़ने से पहले उसके लेखक का परिचय रहता है, जो कि हम पहले से जाने हुए हैं ना, हम पढ़ेबो किए। अच्छा 10वां वाला नहीं पढ़ा? नहीं, 9वां वाला पढ़ाया था, तो मालूम है ना इतना बात। कहानी के पहले सर जी एगो ना वो मैंने एक बार हिंदी है छोटे का। हाँ दही वाला मगा मार उसको भी पढ़ाएंगे। हाँ। वो 6 चैप्टर उसमें रहता है। उसमें से कितना नंबर आजमा के पढ़ाए थे? तुम था उसमें? पढ़ा था क्या? हम पढ़ाए थे एक चैप्टर 10वां को उसमें। चलो देखो, पहला चैप्टर क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। अभी उसका मतलब नहीं बताएंगे, क्यों? पहले उसके लेखक का परिचय पहले देख लेते हैं। जैसे चैप्टर में घुसेंगे उसका मतलब हम बता देंगे। देखो, अच्छा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है बिट्टू रे? इधर देखो, चैप्टर हुआ हमारा, क्या हुआ? इसको हमको पढ़ना है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, है ना। अच्छा, इसका लेखक ये रहा भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ना, या तुम भी कुछ भी बाबा चाहे कुछ भी टाइटल लगा कुछ भी बोल सकते। चलो बाबा भीम, चलो वकील भी थे, ये वकालत भी करते ना। सर जी जा रहे थी वकीलो रहे ना सर। हाँ चलो देखो, पहले हम पढ़ते हैं, सुनो। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था। कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश। महू मध्य प्रदेश यानी कि मध्य दलित परिवार। दलित मतलब गरीब से गरीब परिवार में इनका जन्म हुआ था ना। दलित मतलब वही होता है, गरीब से गरीब, गरीब गांव में। हाँ, गरीब गांव में इनका जन्म हुआ था। कब इनका जन्म हुआ? 14 अप्रैल 1891 को। कितना? 14 अप्रैल 14 ठीक बोलिए ना। कहाँ ठीक बोल? 93 गरीब वही ना बताया। दलित हमें समझ लीजिए दलित मतलब कल के दलित अप्रैल APR अप्रैल 18 से कितना के हुआ था? 93 को। 1893 आवे तो है ना सवेरे। 1893 देखो यार, आवे तो है ना सवेरे। वो कितना चाहिए फिर डिजाइन वाला केस कटा का है ना। की होया का कौन? हाथ देखो तू विक्की भैया के सैलून देख लियो। 14 अप्रैल 18 से कितना के हुआ था मानो रे? 91 से 91। अब देखो, जो कि एक मध्य प्रदेश में हुआ था ना। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश। मध्य दलित परिवार में प्रदेश। दलित और परिवार सही दलित पर मानव मुक्ति के मार तो एक था बस काम देखो, तो उसके बाद है मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहेब अपने समय के सबसे सुपठित जनों में से एक माने जाते थे। यानी कि क्या होता था, मतलब इसका मालूम है? अपने समय के जितना भी आदमी थे उसमें से, यानी कि ज्ञानकारी आदमी ना, वो ज्यादा उनके पास ज्ञान था, आदमियों के बारे में अच्छा सोच था उनके पास, इसलिए हाँ। जाटक किसको कहते हैं? हाँ, 6 बजे और 6 बजे नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क यानी कि अमेरिका, फिर वहां से लंदन इंग्लैंड गए। इधर देखो, प्राथमिक शिक्षा के लिए जब वो यानी कि पहला छोटा सा शिक्षा प्राप्त मतलब जानवे ना करता है 1 से 5 तक ना, तो उतना शिक्षा के लिए कहाँ गए थे? अमेरिका। बिहार की राजधानी अमेरिका है। आप देखो इंग्लैंड। अब कहाँ गए थे? और फिर वहाँ से कहाँ गए थे? लंदन, यानी कि अगले पढ़ाई के लिए लंदन गए ना। अब देखो, उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वाङ्मय अनुवाद के जरिए पढ़ा और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक संस्थापनाएं प्रस्तुत की। सब मिलकर वे इतिहास, मीमांसा, विधिवेता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के व्याख्याता में बनकर उभरे। अब बोल मनु, वो पहले क्या क्या बन गए? धर्मशास्त्री, अर्थशास्त्री, संस्कृत शास्त्री, विविधता, ये सब के बहुत अच्छे ज्ञानकार, वकील और सब बन गए ना। अब देखो, चलो अनेक मौलिक संस्थाएं पर, हाँ सब जहाँ तक तो पढ़ाई दी। अब देखो,
स्वदेश में कुछ समय उन्होंने वकालत भी किया। अपने देश में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कुछ समय वकालत भी किए थे, वकील अपने देश में। हाँ, अपने भारत में। स्वदेश मतलब क्या होता है? अपने देश अपने देश। हाँ, वकालत भी किए थे। पूछेगा यहाँ से कि परिचय में पूछेगा तो यही सब ना लिखना है। हाँ, अब देखो अपने समय में अपने देश में वकालत भी की थी। अब देखो समाज और राजनीति के बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया। अब देखो अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को देखो, पहले स्त्री का कोई यानी कि सम्मान नहीं करता था। अछूत, छुआछूत मानता था भारत में, छुआछूत। ठीक, अछूत मतलब छुआछूत। स्त्री को पहले वैल्यू नहीं करता था, उनका पढ़ने का अधिकार नहीं था। इन सभी को अधिकार इन्हीं ने दिलाया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। पढ़ने का अधिकार नहीं था, उनको कोई वैल्यू नहीं करता था। और देखो अछूत को यानी कि छुआछूत पहले था, उन सबको इन्होंने यानी कि आदमी को मिटाने और आपस में मिलाने के काम। देखो ये कहानी के लिखने का कारण क्या हुआ, अभी इसका परिचय पढ़ लो। ठीक, अब देखो कहाँ तक कहूँ। उनके चिंतन व रचनात्मक के मुख्य 3 प्रेरक व्यक्ति थे। पूछ देता है क्वेश्चन, FIXED फिक्स है ना। गलती तो सर सबसे हुए ना बोलने में तो होवे ना करता है ना, हम लिखेंगे गलती तब ना। फिक्स ये क्वेश्चन फिक्स है। हाँ, कबीर, ज्योतिबा फुले और बुद्ध, 3 गो उनके चिंतन व रचनात्मक के प्रेरक थे। कौन कौन से थे? कबीर पहला, दूसरा ज्योतिबा फुले ना, कबीर, ज्योतिबा फुले और बुद्ध। कौन थे? तो बुद्ध। इधर देखो चिंतन व रचनात्मक के प्रेरक, चिंतन व रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति का मतलब क्या हुआ? चलो बेटू समझो इधर कहानी, तुम कहानी समझेगा तब ना, कहानी समझेगा तब ना। हाँ, तो देखो इनके चिंतन व रचनात्मक, चिंतन मतलब क्या होता है और रचनात्मक, इधर देखो इसके बारे में ये बाबा साहब ने जो बोलते थे ना, जो सोचते थे, इनके बारे में यानी कि ये लोग भी सोचते थे। चलो ऐसा ये बोले तो सही, इनके बात में हम भी सहयोग देंगे। कहाँ हम भी सहयोग देंगे? कौन कौन से थे? कबीर, ज्योतिबा फुले और बुद्ध। क्वेश्चन पूछ देता है, निम्नलिखित में से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के चिंतन और रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति थे। तो तीनों दिया रहेगा, चौथा में दिया रहेगा क्या? इनमें से सभी। हाँ, तो चौथा में क्या रहेगा? इनमें से सभी, तो उसी में टिक करना है ना। हाँ, चलो ये क्वेश्चन फिर से पूछबे करता है, ये सब पूछा था हिंदी में पूछबे करता है हिंदी में। चलो मनवान पूछला था। अब देखो 3 प्रेरक व्यक्ति हो गए। हाँ, अब देखो दाई वाला मगम्मा वाला पूछला। भारत के, अब देखो भारत के संविधान निर्माण में उनकी महती भूमिका और एक निष्ठ संपन्न के कारण ही। अच्छा देखो कहाँ बात आता है, कहाँ भारत के संविधान निर्माण में उनकी महती भूमिका और एक निष्ठ संपन्न के कारण ही हम आज उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहकर संदर्भित अर्पित। अच्छा कैसे करे देखो ना, खिस्सा बुद्धि। चलो पूछो, तुम बोलो। अच्छा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान की निर्माता है हम कहकर क्यों पुकारते, दूसरे क्यों नहीं पुकारेंगे? चलो क्यों बोलते हैं दूसरे को? हाँ, बात बहुत करता है। सुबह सुबह टाइम है, मार खाएगा अच्छा से, तो अच्छा से सुना करो, हाई नहीं करो। रियल हम बोलते हैं, मार देंगे, मार के फाड़ दिया। नम्मा नहीं है, तुम जितना भी हम बात बोलेंगे सब सुनना है, इधर कान इधर उधर नहीं करना है इस बात पे। हाँ, नहीं तो हम पीट देंगे, पहले कोनो क्वेश्चन पूछ देंगे, बस तुम नहीं बोलेगा। मारने का मन रहेगा तो नहीं ना बोलेगा, कौन से घुसा पूछ देंगे क्वेश्चन। हम तो जानते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान के निर्माता बोलते हैं ना। आखिर उनको क्यों बोलते हैं ऐसे पूछ देंगे तो बोलेगा? नहीं बोल सकता उनके इतिहास में, नहीं उनके इतिहास में रहेगा मालूम तभी ना बोल सकता। हाँ, तो इधर सुनो ध्यान से, उन्हें संदर्भित करते ना, क्योंकि उन्होंने भारतीय संविधान के यानी कि उन्हें निर्माण किए ना, भारतीय संविधान को उन्होंने निर्माण किया। और इसके बाद उन्होंने स्त्री, अछूतों और सभी मजदूरों वर्ग के साथ उन्होंने अच्छा व्यवहार किया। अच्छा व्यवहार किया। संविधान लागू कब होले? संविधान लागू हुआ था 1900, आजाद हुआ था 1947, 15 अगस्त 1947 में तो महात्मा गांधी की मृत्यु हुई। मार दल के बॉडी याद है। हाँ।
हाँ सब जमीन हड़प के तो वहीला झगड़ा हो। हाँ चलो ठीक है। तो देश आजाद कर अब जमीन देखो चुप। दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में बाबा साहेब का निधन हो गया। कहाँ पर निधन हुआ? दिसंबर दिल्ली में निधन हुआ। दिल्ली दिसंबर दिसंबर 1956 कितना में? 1956 अब हिंदी में लिख लेते दिसंबर 1956 कहाँ में हुआ था? दिल्ली में ना। 1956 में दिल्ली में। ऐसा देखो क्वेश्चन यहाँ पे 3 को बनता है। हाँ सर जी 3 को क्वेश्चन बनता है, नहीं 2 को बनेगा। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का निधन कब हुआ? तो दिसंबर 1956। कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में। पूछेगा जगह के नाम तो दिल्ली में ना। जन्म कहाँ हुआ था? तो महू मध्य प्रदेश में। यहाँ पे लिख देते हैं जन्म। जन्म कहाँ हुआ था मनु? मध्य प्रदेश 1891 में। महू मध्य प्रदेश और 1891 ईस्वी में हुआ था ना। 1891 में होला, 1956 में टाइम। मृत्यु बस। बाबा साहब ने अनेक पुस्तकें लिखी, बहुत सारे पुस्तक लिखे। आप पुस्तक Yes, के नाम sir. भी पूछ देता है, ठीक। हाँ। उनकी प्रमुख रचनाएं एवं भाषण भी है। भाषण भी लिखे थे। भाषण के मतलब पुस्तक अलग लिखे थे और भाषण उनका अलग था ना। अब देखो द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनचेबल्स हु आर सुद्राज बुद्धिम एंड धम्मा, कम्युनिस्ट बुद्धा एंड हिज धम्मा, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेटस, द राइज एंड कॉल ऑफ द हिंदू वीमेन, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट आदि हिंदी में उनका संपूर्ण वांग में भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहेब अंबेडकर संपूर्ण वांग में नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हुआ। आप देखो इन्होंने अपना जीवन में जितना भी साहित्य लिखे सब के सब बहुत सारे, और भारत सरकार ने इनके पुस्तकों को 21 खंडों में प्रकाशित किया। कितना में? 21 खंडों में। पूछ सकता है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के इनकी साहित्य को कितने खंडों में प्रकाशित किया? 21 खंडों। साहित्य के कितने खंडों में प्रकाशित किया था? साहित्य 21 खंडों में हो गया ना। 21 खंड में ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के इनकी साहित्य को कितने खंडों में प्रकाशित हुआ था? 21 खंडों में। अब देखो इसमें इस कहानी में इसमें से एक है कहानी जो यही कहानी है दिया गया इसमें। तो कौन है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। यही एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को ललित सिंह यादव ने, जितना भी कहानी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट क्या था, ललित यादव, ये कहानी इंग्लिश में लिखा गया था। किसमें? इंग्लिश में। इसको हिंदी में किसने बनाया? ललित सिंह यादव। ललित सिंह यादव। हिंदी में रूपांतरण किया। किसमें? हिंदी में। किस कहानी को? एनिहिलेशन ऑफ सॉरी लिखे चाहो हिंदी में, पढ़े चाहो इंग्लिश में। कास्ट नहीं, हिंदी में लिखा गया है तो इसको हम हिंदी लिखा हुआ है इंग्लिश में। ये कौन सा शब्द है? इंग्लिश शब्द, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। लेकिन लिखे थे हमें हिंदी में। सॉरी लिखे चाहो हिंदी में, पढ़े चाहो इंग्लिश में। कास्ट नहीं, हिंदी में लिखा गया है तो इसको हम हिंदी लिखा हुआ है इंग्लिश में। ये कौन सा शब्द है? इंग्लिश शब्द, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। लेकिन लिखे थे हमें हिंदी में। हिंदी किताब में तो इसलिए मैं इसमें हिंदी लिख के दिया है ना। लेकिन असलियत में इंग्लिश है ये, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। इसको हिंदी रूपांतरण किसने किया था? ललित सिंह यादव। अब देखो तब इसमें आया। ऐसे बोल दो ललित सिंह यादव। हाँ हो गया, ऐसा ही बोल सकता है। क्वेश्चन पूछ देता है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को हिंदी रूपांतरण किसने किया था? ललित सिंह यादव ना। ललित सिंह यादव। क्वेश्चन पूछेगा ये सब। देखो कितना ऑब्जेक्टिव जाटव का है सर जी। जाटव नहीं बोलेगा, यादव बोलेगा, ग्वार यादव। हाँ। अब देखो अभी तो इसका परिचय है, इसका कहानी बहुत लंबा तक रहा है। यस सर जी सब लंबा कहानी है, कर सबसे कॉपी कहानी है। अब देखो 21 खंड में तो हो गया। डेली जाते हैं आप पर फुल समय फरवो हम अपन छत वाला घर में आके सब छपरी वाला छत बाद में बाबा साहब ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका का रूप दिया। प्रस्तुत आलेख वे भारतीय समाज के श्रम विभाजन के नाम पर मध्ययुगीन अवशिष्ट संस्कारों के रूप में बरकरार जाति प्रथा पर मानवीयता, सांसर्गिक न्याय एवं सामाजिक सद्भाव की दृष्टि से विचार करते थे। अब देखो इन
इनकी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को ललई सिंह यादव ने हिंदी रूपांतरण किया और इस कहानी को नाम क्या रखा गया? जाति प्रथा श्रम विभाजन। हाँ इस कहानी को क्या नाम रखा गया? जाति प्रथा श्रम विभाजन। श्रम विभाजन ना विभाजित है कि विभाजन। यही रहना चाहिए तो सकता पेट नहीं सर जी के देखला गुरगुर रही है। चलो हो गया ना, तो इसका परिचय हो गया। अब देखो कहानी कितना पेज का, कहानी छोटे है लेकिन बहुत मस्त कहानी है। मस्त मतलब क्या हुआ? मस्त कहानी इसको देख सुनने में नहीं लगेगा, लेकिन जो भारतीय नागरिकों के बीच में जो हो रहा था ना, वो अपने में दंगा मंगे कर रहा था, वही ने इन्हीं के बारे में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने लिखे। अब कहानी कितना 1.5 पेज का है? नहीं 1.5 पेज, 1 2 2.5 पेज का कहानी ना। चलो ठीक है। आप देखो कहानी परिचय हो गया। चलो मन है तो किताब पलट के रखो ना। हाँ। इसको किताब पलट के रखो, अगर तुम देखना है तो उसमें से तुम देख सकते हो कहाँ पर। अब कहानी हम सुना रहे इसका, ठीक। हाँ ये बंद काके। हाँ बंद काके। हाँ चलो सुनो। पहले नंबर तक कहानी का नाम क्या है बता दो? श्रम विभाजन। पहले श्रम विभाजन और जाति प्रथा। कहानी का नाम श्रम विभाजन जाति पाति प्रथा। प्रथा ना होगा, प्रथा नहीं ना, प्रथा ना है। हाँ प्रथा, ठीक है, जाति प्रथा ना। अच्छा श्रम का मतलब क्या हुआ? जाति पाति नहीं, श्रम का मतलब काम धंधा नहीं। श्रम का मतलब शरण के मतलब तो गुआर होए से ओकर गोड़ पर गिर जाए से वाला नहीं, वो अलग हो गया। वो शरण हुआ, वो हम शरम बोल रहे। शरम यहाँ पे नहीं देख रहा, वो शरण हुआ, ऐसे वाला शरण होगा उसका। शरण। हाँ सर जी हाँ ये वाला है ना, तो उसका मतलब गोड़ पे गिरना ना। इसका मतलब क्या होता है? काम धंधा। शर्म का मतलब काम धंधा। अब देखो विभाजन का मतलब क्या होता है? बांटना। विभाजन का मतलब बांटना। और जाति प्रथा, जाति का मतलब समझ में गए हैं। प्रथा का मतलब होता है जातियों में अलगाव। प्रथा यानी कि प्रथा करना, यानी कि भेदभाव। प्रथा मतलब भेदभाव नहीं, भेदभाव। अच्छा समझ गया। शर्म का मतलब काम धंधा, विभाजन का मतलब जाति का मतलब जाति समझ में करता है, और प्रथा का मतलब उसमें यानी कि भेदभाव करना। अच्छा समझो। भारत में पहले क्या होता था? पहले लोग यानी कि आपस में यानी कि बहुत ही यानी कि बड़े बड़े जो लोग थे, और वो क्या यानी कि गरीब लोग के प्रति क्या करते थे? नीचा सोच रखते थे। अब देखो कुछ पहले कुछ लोग ऐसे थे जो भारत में अपना मन से नियम लागू करता था, अपना मन से। हाँ सरकार बोले चाहे नहीं बोले, अपना मन से नियम लागू करता था। कुछ भी नियम लागू करता, हाँ वो कर देता रहा था। तो उसी समय के जहाँ बड़ा बड़ा आदमी था उसको बोल देता था कि यहाँ पे तुम ये नियम लागू करो, बस हो जाता। नहीं, गरीब लोग क्या करेगा? उसको जो कहना है उसको सुनना है। अच्छा देखो ऐसा ही होता था। इन्होंने क्या किया? काम के बारे में, काम के लिए और जातियों के बीच भेदभाव के प्रति इन्होंने गलत सोच उठाए थे। क्या? तो जो लोग यानी कि हम लोग बहुत पहले यानी कि असलियत में माना जाता है तो हम लोग 4 जाति के लोग थे। कौन कौन से? ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई ब्राह्मण, ठीक। उसके बाद क्या थे? क्षत्रिय थे। क्षत्रियो गाँव बोला नहीं, गाँव नहीं है, ये जाति थे। असलियत में इनकी माना जाता है कि हम लोग 4 ही जाति के पहले थे ना। कौन कौन से? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और एगो क्षुद्र था। हाँ क्षुद्र मानो सही बोला, क्षुद्र। क्षत्रिय ऐसे लिखो, ठीक, क्षुद्र। अब देखो इन्हीं चारों यानी कि यही 4 जाति थे, और इन्हीं चारों जाति के अंतर्गत जितना भी भारत में आज जाति है सब इन्हीं के अंतर्गत आता था। यानी कि जो जैसा काम करता था ऊंचा वाला उसको ब्राह्मण में रख दिया। ब्राह्मण में ऊंचा वाला काम ना, जैसे वेद पढ़ाया नहीं, वेद पढ़ाया और उसको कुछ अलग ढंग से कुछ अच्छा काम करता था उसको ब्राह्मण में रखता था, चाहे कोई भी जाति का हो। और बाद में क्षत्रिय, जो क्षत्रिय जाति का था उनका मारपीट कर। अब देखो वैश्य का मतलब क्या होता है? वैश्य मतलब होता है जो व्यापारी है ना, व्यापारी लोगों को इसके अंतर्गत रखता था। अब क्षुद्र मतलब हम लोग हो गए अभी जो नहीं। अब देखो ये तीनों को जो देख रेख करता था ना,
यानी कि मान सम्मान तीनों को वो क्षुद्र जाति का होता था, जो अभी हम लोग के अंतर्गत आता है ना। हमें छोड़ दिया शुद्र 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 नहीं बोला, शुद्र होता है। शुद्र क्या होता है? गलती बोल रही लगा शुद्र चल शुद्र होता है। सूत्र हाँ शुद्र होता है, शुद्र। आप वैसा है ना, शुद्र। हम लोग अभी इसी में आते हैं ना। शूद्र अच्छा, ये तीनों के जो देख रेख मान सम्मान होता था वो नीचे यही शूद्र जाति करता था, तो इसको सबसे नीचे रखा गया यस ना। शूद्र प्राणी इसमें पहले क्या होता था, आप देखो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने यानी कि भारतीय नागरिकों के बीच क्या होता था वो जानने के लिए एक बार यहाँ पे भारत में आए थे। हाँ। ठीक, हाँ भारत में यानी कि अनेक प्रकार के प्रथा लागू हो गया था, और तभी उन सभी प्रथाओं को यानी कि क्या होता है, इस सभी प्रथा उठाने का क्या मतलब है। प्रथा मतलब जान नहीं करता, सिर्फ भेदभाव क्या हो रहा है, क्या हमारे समाज में नियम लागू कर रहा है, सब उन सभी को जानकारी करने के लिए बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने आए थे। और पता लगाए क्या, तो पता लगाए तो धीरे धीरे पता लगा कि वो हमारे भारत में ऐसा भी आदमी है जो जातियों के विरुद्ध, जातियों के प्रति, जातियों के यानी कि छुआछूत यानी कि बोलने को नियम लागू कर रहा है कि हम ये जाति है तो वो जाति है, तो छुआछूत ना। हाँ अपना गांव में अभी इतना गाड़ी से इतना गाड़ी ना, खाली बावन के दो जीप में सब जा रहे ना बढ़ाती। अच्छा सब था, वही सब नियम लागू कर रहा था, वही पुराना आदमी सब, इसी के बारे में इन्होंने सब भस्म कर दिया। इन बाबा साहब अभी इतना गाड़ी दिखी हम लोग अच्छे से सब बढ़िया देते इन्हीं के कारण हम लोग अभी यहाँ पे अच्छे से यानी कि रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अब देखो क्या क्या होता था, इसी में मालूम पड़ जाएगा क्या क्या होता था पहले। हाँ, सब चीज इसी में मालूम पड़ेगा। देखो पहले हाँ इन्होंने पता लगा के यानी कि धीरे धीरे आदमियों के बीच जा के पता लगा के इन्होंने पता लगाए, और पता लगाने के बाद इन्होंने लिखना स्टार्ट किया। अब देखो जैसे जैसे पता लगा गया वैसे वैसे कहानी में लिखते गए। अब देखो बाद में क्या होता है, अभी नहीं, अभी सुनो क्या क्या पता लगा था। तो कहीं कहीं चल रहा था तो क्या कि जो 12 जाति का लोग, जैसे ब्राह्मण है, और जो एक ही कहे कहार है, और जो पासी है, और जो डोम है, ग्वार है, चमार है, वह क्या यानी कि जो जिस जाति का लोग है वही काम करेगा, दूसरा काम नहीं कर सकता। कहार कौन जातो है? कहार यानी कि कहार का कोई तो बैसिया है, वैसे व्यापारी हुआ ना, व्यापारी हुआ। बैसिया। अच्छा पहले ये सब जाति होता तो उसमें कोई काम होता होगा ना, इसलिए ना जाति माना। हाँ अब देखो कहार बोल रहा हो। हाँ हाँ कहार हो जाती अब नहीं हमारे ये हाँ अब पहले कहानी सुनो, कहानी हाँ समझता है ना। सोनार जानता है, लोहार जानता है, बढ़ी जानता है, चमार जानवे करता है। बढ़ी के बढ़ी नहीं, बढ़ी तो ले गाछ हाँ तो शर्मा उसको बोलते हैं ना। अब देखो अब यादव जानवे करता है, यादव जानता है ना। हाँ तो इन सभी कुछ आदमी ऐसे थे जो अच्छा तुम कहना समतर लिखना टाइटल में ना, लेकिन अभी यहाँ पर कहानी समझो। इन सभी आदमी यानी कि इन सभी जातियों के बीच कुछ आदमी ऐसे थे जो अपने से नियम लागू कर रहे थे। कैसा नियम, तो जो जिस जाति का है उसी जाति के आधार पर वह काम करेगा। जैसे ग्वार है तो वह भैंस पालेगा, डोम है तो वह सुगरे पालेगा, दूसरा काम नहीं कर सकता। इन सभी बड़े आदमी का काम था। अपना के क्या है जात है ना, चमार जाति का, तो वो चमड़े का काम करेगा इनकी कुछ। इसलिए पहले अभी छुआछूत पहले इसलिए आदमी करता था, अब नहीं करता है। क्यों? जब से ये नियम लागू हुआ। हाँ उस समय नियम क्या नियम जो लागू करता था उसको पालन करना ही ना पड़ता ना। तो इन सभी नियमों को देखो, और इधर देखो जो कृषक है, कृषि वर्ग क्यों, वो किसान ही करेगा और दूसरा कोई काम धंधा नहीं कर सकता है, ऐसा इनका सोच था। किनका? तो जो इनकी इनके बीच में जाति प्रथा के बीच में जो आदमी इनकी बातचीत इनकी मेन जो आदमी था ना, बहुत ऐसे ही आदमी थे जो इन सभी नियमों को लागू कर रहा था। और इन सभी बातों को मिलके लागू नहीं, बहुत आदमी थे इसमें, 2 आदमी से पूरा भारत को उठाया था। अब पहले कहानी सुनो, पहले कहानी सुन लो उसके बाद बोलना, ठीक? हाँ बाद में समझ में आएगा ना कि क्या होता था। और फिर क्या हुआ,
बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने जितना ही बात यानी कि बात सुनते सुनते सभी नोटबुक में छाप दिए। क्या हुआ? सभी। और क्या इसमें क्या क्या होता था जान गया ना? हाँ जो जातब है वो चमार का काम करेगा ना? यस सर। हाँ। जो जो गुआर गुआर है है वो से भैंस पालेगा गाय पाले नहीं? हाँ। अब देखो, और जो बड़ी है वो लकड़ी का काम लकड़ी के करेगा, काम सुई सोनार है वो सोना का काम करेगा, हाँ, अगर और का लोहार है वो लोहा तो लोहा वाला। हाँ लोहा ला मारता हाँ। अब देखो एगो घैला बनवे से दिया निकल और उसको क्या बोले? कुहार कहार नहीं, कुम्हार कुम्हार नहीं? ऐसा जो बेचे थे ना तो सबको तो कुमार ही नहीं आवा। हाँ बोलता है ना? हाँ तो उसी का। अब देखो ऐसा ऐसा अगर उन लोग का काम क्या होता था, पहले भूखमरी भी हो जाता था। क्यों? कि देखो इस नियम के आधार पर, जो इस नियम रखा था, इस नियम के आधार पर मान के चलो कहार का मतलब उसका सामान बनाते बनाते बहुत सामान हो गया, बिकने नहीं लगा, तो भूखमरी की ना समस्या होगा। बिकेगा तब ना वो लोग खाएगा, नहीं बिकेगा तो नहीं खाएगा। हाँ तो वही सोच लो। तो यानी आप अपने आप के सोच लो, जैसे हम लोग चमार हुए तो जब तक इसका काम चलेगा तभी तक हम लोग खाएंगे ना? नहीं तो पहले ऐसा ही था, तुम अपना काम करो, चलेगा तो चलाओ, नहीं तो बंद करके रखो। तो ऐसा था। भूखमरी की नहीं, दूसरे वाला नहीं करने देता था। जैसे कृषक है तो कृषि करेगा, चाहे उस काम में तुमको मन लगता है या नहीं लगता है, फिर भी तुमको करना है। देखो अच्छा इस सभी कामों में जब ऐसा पहले होता था तो भूखमरी की ना समस्या, चाहे उस काम में हमको रुचि है करने के लिए, चाहे नहीं है, फिर भी वही काम सौंपा जाता था करने के लिए। सौंपा मतलब वही काम दिया जाता था, तुम यही काम करो, दूसरा काम नहीं कर सकता है, पहले यही नियम था। तो इन सभी बातों को भी सुने और किताब में लिखे ना। और बाद में क्या हुआ देखो, बाद में ये सभी नियमों से भूखमरियों की समस्या आ रहा था, और सब अपने अपने कामों में अच्छा मन ढंग से नहीं करता था। जैसे हम देखो, हमको पढ़ाने में मन है, कोई कहेगा तुम जाके काम करो, गिट्टी उठाओ, बालू ढो, हम करेंगे नहीं? तो इसमें काम खराब है ना होगा, भूखमरी की समस्या आवे ना करेगा। अब कोई किसान है, उसको बोले जो पढ़ागन हाँ तो करेगा, तो फिर तो बर्बाद हो गया कृषक ने। तब हाँ अब देखो ऐसा ही पहले होता था। इन सभी नियमों पहले इन सभी उल्टा काम सब करवावे उल्टा। हाँ भारत जिसको पढ़ाने का मन था तो उसको कहता जाओ खेती करो। हाँ भारत में ऐसे आदमी थे जो ये सब नियम लागू करके रखे, यही सब नियम लागू करके रखे। तो इन सभी नियम कानूनों को और जातियों के विरुद्ध अछूत भी इन सभी नियम पहले क्या पढ़े रहे कि ना? पढ़े रहे हाँ पढ़ला दे रहे कि ना? पढ़ने देता था, यानी कि ये सब स्कूल में अपन बीसीटीए में है बेऊ वाला में ना सर गाछी। हाँ काम सौंपा गया, देखो एकरा सब मार रहा है, काम सौंपा गया इन सब। आइए देखो पहले कहानी सुन लो, उसके बाद तुम बोलना। इस कहानी के अंदर में से तुमको जो समझ में आता है वो बोलो अभी, अब बाद में तुम दूसरा बात स्कूल में पहले टाइम हो रहा है, तुम लोग चले जाएगा नहीं, टाइम हो रहा है, 2 घंटा हो गया अभी सारी दीदे नहीं होला। हाँ इधर देखो पहले, और इन सभी नियमों को खत्म करने के लिए, और जातियों की जैसे कि हम कोई ग्वार है, हम जाता है ना, तो हम में से छुआछूत करता था, ठीक? बाभन है और कोई की पंडित है तो उन लोग के भी छुआछूत होता था, नहीं? डोम है, दुसाध है, उन लोग के भी छुआछूत। सब अपने आपस के जाति में छुआछूत। इन सभी लोगों ने, भारत में ऐसे आदमी थे जो नियम लगा रखे थे। इन्हीं सभी आदमियों के इन्हीं सभी आदमियों के कारण इन्होंने, यानी कि भारत में बहुत ही बेरोजगारी तो होबे करा, और बाद में छुआछूत भी होना आरंभ हो गया, होना चालू हुआ। तो अब देखो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने, यानी कि इन सभी बातों के उपरांत में, इन सभी बातों के लेके उन्होंने यह नियम उन्होंने बनाए। उन्होंने पूछे कि इस सभी जो बात हो रहा है भारत में, आप लोगों को अच्छा लग रहा है? नहीं। कुछ आदमी थे उन्होंने बोले नहीं, तो इसके लिए कुछ कार्रवाई तो करना चाहिए। इन्होंने नियम लगाए। देखो भारत में 3 स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व के नियम ने इन्होंने चलाया था, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। स्वतंत्रता किसका लिख दो। स्वतंत्रता, भ्रातृत्व, भ्रातृत्व और क्या था? स्वतंत्रता, भ्रातृत्व और समानता। क्या था? और समानता। चलो ठीक है, समानता, ठीक। इन 3 नियमों को इन्होंने भारत में लागू किया। किसके लिए? तो इन सभी बात चल रहा था ना,
इसके आधार पर इन सभी नियमों ने इन उनकर तीन बात नियमों मान गेल रह हाँ माने थे आदमी इनके हाँ। बात। तभी इनके ऊपर ना बहुत भारत में ऐसे आदमी थे जो लगे हुए थे कब इनको मार दे। हाँ हाँ देखो जहाँ पे गलत काम होता था ना वहाँ पे तुरंत ये पहुँचते थे कि हमारे समाज में ऐसा क्यों हो रहा है, हमें हमारा ही आदमी है और वो अपने समाज में ऐसा क्यों कर रहा है। यस सर इनको यानी कि कुछ भी ज्ञान नहीं है तो चलो हम वहाँ पे इसको बताते हैं कि ऐसा नहीं करना है, नहीं ये सभी बात करते थे इन्होंने। अब हमारे देखो तीन नियम हमारे चमार जाति के थे बोला जाता है। हाँ सॉरी पंडित कौन जाते हैं पंडित नहीं थे। हाँ चलो देखो अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, स्वतंत्रता मतलब कि जितना भी आदमी है भारत में, भारत के जितना भी नागरिक है सब स्वतंत्र है कि वह अपना इच्छा के अनुसार कुछ भी काम कर सकता है। पहले क्या होता था, इन सभी नियमों के लेके जो हमारे यानी कि माता पिता के गर्भ में जो बच्चा पल रहा था Yes, sir. उनको क्या करता था, गर्भ में ही काम धारण कर दिया जाता था। मार नहीं देता था। नहीं काम धारण होता था ओकरो का काम दे देता था कि तुम्हारा जो पिताजी चमड़ा का काम कर रहा है ना तुम ही चमड़ा का काम करेगा, ओकरा ऐसा बोल दे रहे हैं नहीं उसको नियम बना दिया गया था। सियान होते तो वो चमड़े वही के काम करेगा, दूसरा काम तुम नहीं कर सकता है। अब देखो ये नियम गलत था कि नहीं। यस सर गलत अब बहुत उन बच्चे को मन करेगा कि हम IAS बन जाए Yes, नहीं और बिहार पुलिस दरोगा बन जाए नहीं। पर उनका उनका जी। कुछ Yes, अलग sir. उनका कुछ अलग सोच में होगा सर जी। और उनको पहले से जी। काम सौंपा हुआ था कि तुम नहीं वही काम कर सकता है। चलो बोलो तुम क्या आगे ओकरो पापा होते पुलिस तो कहते एकरा कहते बहुत पुलिस ज्यादा बनेला भाषण तो चले। कहते कहते ना ओकरा पुलिस नहीं बनेला कहते काम करला दूसरा ना नहीं जो जिसके पिताजी जो काम कर रहे थे ना उसी में वही बोलते थे कि तुम भी वही काम कर सकते वो अच्छा काम करे होता है हो। हाँ पढ़े चाहे नहीं पढ़े तुम वही काम कर सकता तुम्हें ना है, तुम कर जितना भी पढ़ लो लेकिन तुम वही काम करेगा चमड़ा ऐसा। खालवा। हाँ हमारे जैसे कि चलो कोई यानी कि पढ़ा रहा है, कोई डॉक्टर है Yes, तो sir. उनका पिताजी डॉक्टर है उनके पिताजी भी डॉक्टर होंगे, पहले ऐसा ही था, उनके बाल बच्चा होंगे वो भी डॉक्टर बनेगा, ऐसा ही यस था। सर नहीं हाँ। कर देते ही और देखो कोई पढ़ लिख के कोई दूसरा यानी कि अलग टाइप के काम कर रहा है, श्रमिक sir. काम कर रहा है, किसान के भैंस कोई पाल रहा है तो उनका जितना भी कुछ भी पढ़ ले कितनो तो ये वही काम करेगा। पढ़ने का कोई मतलब नहीं हुआ, नहीं ना हमको वही काम करना है तो पढ़ेंगे क्यों। यस तो सर इसके लिए भी पहले पढ़ाई में ढील ढाल होता था, कोई पढ़ने लिखने नहीं चाहता था, इसके लिए भी सब खाली हलवा जाना। खा रहे हैं हाँ कैसे कैसे पढ़ाई में पहले ऐसा सही है होता था कहिए। ना, इसके लिए भी और कोई आलू पढ़ने लगता नहीं मोट चाहता, मोट पढ़ना नहीं चाहता था। अब देखो सॉरी पढ़ी नहीं इन्होंने तो पढ़ते के ना इन सभी कामों इन सभी नियमों को देखते हुए तीन बातों ने इन्होंने बोले भारतीय समाज के बीच क्या क्या, तो स्वतंत्रता, भ्रातृत्व और समानता। इतने कथी है सर अब देखो स्वतंत्रता का मतलब जितने भी हमारे भारतीय नागरिक है वह अपना इच्छा के अनुसार कुछ भी कर सकता है, स्वतंत्र है, कोई काम कर सकता है, कुछ भी तुम पढ़ सकता है और तुम जिस अब कोई भी काम हाँ अपने स्वतंत्र अपने इच्छा के अनुसार तुम कुछ भी काम कर Yes, सकता है। हम पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाने के सिवा हम और दूसरा काम करेंगे। हाँ। हाँ कोई किसान है तो किसान में मन नहीं लगा तो वो दूसरा काम कर सकता है। यस सर वैसे नहीं था आए वैसे नहीं था, ऐसे इन्होंने इसमें लिख के बताया कि ऐसा काम करना है, अब Yes. ऐसा नहीं करना है, दूसरे के बात नहीं सुनना है, ऐसा ही करना है। समानता के मतलब भारतीय के मतलब क्या हुआ, सब भारतीय नागरिक। अच्छा तुम क्या पढ़ता है ना कुछ इधर पहले सुनो, जितने भी सर भारतीय रिवीजन करे नागरिक का बहुत अरे देखो वैसे सुना ना इधर देखो जितने भी भारतीय नागरिक लोन थे, पक्कल से ना चलो बात को सुनो, बहुत तुम बात ऐसा कर रहा है बहुत तो हम बात तुम उसको कुछ भी नहीं बोलो। हाँ इधर देखो जितने भी भारतीय नागरिक हैं सब भाईचारा के रूप में रहेगा। भ्रातृत्व का मतलब है भाईचारा का मतलब एक दूसरे को वो हेल्प करेगा, बना के रखना उसको वो हेल्प करेगा। कोई गरीब है तो उसको तुम ऊपर उठाओ, साहस करो, कोई ज्यादा पैसा वाला है तो गरीब को कुछ पैसा मदद दे के करो। सहारा करो, Yes, मदद sir. करो। हाँ कुछ भी काम है उसको हेल्प करो, यही भ्रातृत्व का यानी कि दूध और पानी के मिश्रण जैसा इन्होंने भ्रातृत्व का Yes, नियम sir. पा। दूध पानी के मिश्रण पूछेगा, दूध और पानी के मिश्रण से क्या समझता है, तो जो यानी कि भारतीय समाज में यानी कि एक दूसरे को अच्छी तरह से हेल्प करना और उसके बातों को सुनना, उसके हर नियमों को पालन करना, यही दूध पानी के मिश्रण कहलाता है। Yes, sir. अब देखो समानता का मतलब एक दूसरे में छुआछूत नहीं, एक समानता। दूसरे में समानता रहना चाहिए। तुम उस जाति का हो तो उससे बोलबाल नहीं करेगा, छुआछूत करेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, समझा। Yes, sir. तीनों का मतलब ना यस सर यही आप बोला। चलो इन हम तीन बात लिखे हैं, इन पे कौन कौन आगू है, कौन कौन इस बात से सहमत है, हम तो सब नागरिक ने क्या बोला, ठीक है इसमें हम लोग सहमत है, ऐसा आज से
चलेगा। देखो गलत गलत नियम लगाने पर इन्होंने कहाँ से आए थे कि हमारे समाज भारतीय समाज को एक बार तो यानी कि अपने से यानी कि यह क्या है इस पर शासन चला रहा है और फिर वो अपने से दंगा मचा रहा है भारत समाज में। तो ऐसे चलेगा कभी देश? नहीं चल सकता है देश ना। तो इन्होंने इन सभी बातों को लेकर आए और इन 3 नियमों को इन्होंने लागू किए और इन 3 नियमों के आधार पर आज हम लोग पढ़ रहे हैं। कुछ भी जाति का हो वह कुछ भी काम करने के लिए चाहेगा तो वो कर सकता है नहीं। आज इन्हीं के आधार पर हम लोग अभी ये सब काम कर रहे हैं। समझा कहानी? और देखो बाद में और इन समानता स्वतंत्रता और भ्रातृत्व, ठीक, इन 3 नियम लागू करके और सभी बातों को इन सभी के नियमों को हो गया समाप्त कर दिए। इन 3 भारतीय समाज तब से ये 3 नियमों के आधार पर अभी तक चल रहा है। सर जी पहले होले डॉक्टर एकरे से शुरू होले। हाँ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। इन्हीं तो ये सभी काम डॉक्टर पहले आते तो है ना पाठ के लेखक है। हाँ। इनको बहुत यानी कि टाइटल दिए गए। टाइटल बाबा कोई बोलते थे, कोई भारतीय समाज के निर्माता यानी कि पिताजी बोलते थे नहीं, कोई डॉक्टर बोलते थे, मतलब कोई अच्छा नाम रखे हैं। सब काम किए इन्होंने, इसलिए लेकिन ज्यादातर वकीले वाला इन्होंने ज्यादातर काम किए। अपने देश चला रहा था, उन शासन को हटाने के लिए इनका ही बहुत बड़ा योगदान है। यस सर। और इनके महात्मा गांधी जी के क्या बोलते सुभाष चंद्र बोस, इन सभी को बहुत बड़ा योगदान है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन सभी का इसमें बहुत ही बड़ा योगदान है। हमारे इनकी इनका है। क्या किए मालूम है? जब भारत आजाद हुआ था ना तब उन्होंने अंग्रेज के जो यानी कि प्रधानमंत्री थे उन्होंने आजाद कर दिया, फिर भी इसमें यानी कि शपथ पत्र नहीं दिया। जब तक कोई भी काम होगा ना उसमें शपथ पत्र मिलता है। जब तक तुमको नहीं मिलेगा समझो तुम उस काम से नहीं निपुण हुआ, नहीं उसमें काम में नहीं आगू हुआ। तो आजाद तो हो गया था लेकिन शपथ पत्र नहीं मिला था। तो क्या हुआ? मतलब पहले शपथ लेता। हाँ शपथ। हाँ तो शपथ पत्र क्या बोला कि पहले तुम लोग आपस में बात करो कि तुम अपना भारतीय समाज के लिए तुम संविधान कौन लिख सकता है। तो बहुत आदमी खड़ा हुए थे संविधान लिखने के लिए। जिसमें से सबसे अच्छा संविधान इन्होंने लिखे, सबसे अच्छा। मानो देखो क्या बोलता है लेखक किस विडम्बना की बात करते हैं और विडम्बना का स्वरूप क्या है? लेखक किसके बारे में बात कर रहे हैं और इस बात के कारण क्या है? किसके बारे में बात कर रहे थे लेखक? जाति प्रथा, भेदभाव। बोलो मनु बोलो। लेखक किसके डॉक्टर बाबा साहेब ने किसके बारे में बात कर रहे थे और इस बात करने का कारण क्या था? कारण मतलब कि ये जो जाति प्रथा है ये सब छुआछूत जो माना जाता है, ये सब नहीं होना चाहिए। और का जो नियम कानून लागू और इससे पहले तुम कुछ लिख सकता। इन्होंने पहले नियम लागू किया था ना। ये पहले लिखाएगा मतलब ये सभी नियम लागू करके रखे थे। इनके बाद इन्होंने इस बातों के ऊपर अपना ऊपर चलाया बात कि ये सभी नहीं होना चाहिए ना। और उस सब बात को लिखेगा। देखो एग्जाम में तुम शॉर्टकट नहीं मारना, शॉर्टकट कभी नहीं मारेगा कि तुम आगे कुछ बात लिख के आंसर हो गया। तुम शुरू से लिखना कहानी को, शुरू से कि इसमें क्या क्या हुआ था कि जिसके कारण इन्होंने ये बात चलाए थे स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व का। क्या क्या हुआ था ये इसमें यही लिखाएगा कि पहले के आदमी जो थे वो अपने मन से यह भारतीय समाज के बीच अपने नियम कानून चला दिया था कि तुम जिस जाति का हो वही जाति का काम करेगा। और की कहे और चाहे उसमें तुम रुचि हो या नहीं हो काम करने में, लेकिन फिर भी वही काम करेगा। और तुम्हारा जो पिता जो कर रहा है तुम भी वही, और अपने गर्भ धारण के बच्चे को भी वही काम दिया जाता है। ये लिखने के बाद क्या लिखेगा? इसके बाद इन सभी बातों को लेकर इन्होंने भारतीय समाज में आए और इन सभी बातों को हटाने के लिए इन्होंने ये इस काम का यानी कि इस बात को रखे ना। ऐसा लिखा जाएगा इसमें। तो देखो जितना याद करके उसमें लिखना, ठीक, हम कहानी समझाए याद तो रहबे रहेगा ना। और वहाँ पे क्वेश्चन पूछता है तो तुम पुराना बात उसमें जितना होता है अंदर से लिखना, तब कॉपी भरेगा। जो बात याद तब कॉपी भरेगा। और नहीं शॉर्टकट में करना तो कॉपी भरवे नहीं करेगा। तब सही लिखेगा ना तो नंबर कम में देगा। तो कॉपी कम से कम कॉपी भरना चाहिए। हाँ अब देखो पहला दूसरा का क्वेश्चन, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? अब जो जातिवाद के पोषक थे, पोषक मतलब ये आदमी पोषक, हाँ इन्हीं को पोषक बोला गया जो नियम कानून चला रहे थे।
जातिवाद के विरुद्ध जो नियम कानून चला रहे थे उन्हीं को पोषक बोला गया। जिस जो आदमी नियम वो आदमियों को पोषक बोला गया था जातिवाद के विरुद्ध। जातिवाद मतलब जातियों के प्रति, और पोषक मतलब जो आदमी थे वही आदमियों को पोषक बोला गया। कि जो आदमी थे वह जातिवाद के विरुद्ध उसका क्या राय है, उसका क्या राय है, यानी कि वो क्या क्या करते थे आदमियों के विरुद्ध, नियम लागू करके रखे थे ना। जैसे में लिखाएगा कि इन्होंने आदमियों के बीच अपने अपने जातियों के प्रति काम धंधा सौंपा, यानी कि काम धंधा निर्धारण कर दिया, सब काम कर सकता है। हाँ नहीं, ऐसा नहीं इसमें लिखाएगा। इन्होंने जातिवाद के विरुद्ध इनका पोषक जो पोषक वाला आदमी थे, पोषक मतलब यह नियम बनाने वाला आदमी, पोषक वाला जो आदमी थे उन्होंने भारतीय समाज के बीच में यानी कि अलग अलग नियम बना के रखे थे कि तुम इस जाति का हो तो इस जाति का काम करेगा। इनका नियम लिख देना इसमें कि क्या क्या नियम बना के रखे थे ना। ये जो बाबा साहब जो बोले थे नहीं, वो पहले जो बोलते उसका नियम लिखना। पोषक का मतलब वही हुआ, क्वेश्चन समझा। जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देता है वही जो नियम लगा के उसी को बारे में लिखना। ठीक, दूसरा का क्वेश्चन है जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है। आप देखो इन्होंने जातिवाद के नियम तो लगा के रखे थे, बाद में लेखक इनका क्या किया, नियम को सबको यानी कि भंग कर दिया ना। और इस नियम को, इन सभी नियम कानून को तोड़ते हुए इन्होंने अपना नियम सौंपा। सब भारतीय नागरिक स्वतंत्रता, समानता और भारतीयत्व के आधार पर चलेगा, ऐसा तुम इसमें लिखना। ठीक, और आगे बात है, आगे क्वेश्चन है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी। ये क्वेश्चन पूछ देता है। मानो इधर समझो क्वेश्चन, मार खा जाएगा। अरे तुम क्या करता है रे? सर हम कुछ नहीं बोले खाइयो सर, हम तखने को इधर खूब देखो इधर देखो तीन यार तो अच्छी हो है जैसे रोज आवे। आप देखो क्या बोलता है, जाति प्रथा, जाति मतलब प्रथा मतलब जानवे करता है भेदभाव बीच में। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का, बेरोजगार मतलब समझ में नहीं करता है, प्रमुख मतलब पहले आ गया था प्रमुख, हाँ, और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। आप देखो जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनवे करेगा, क्योंकि पहले जो भारतीय समाज में जो पहले इनका आदमी जो था वो नियम लगा के रखे थे कि तुम कृषक हो तो किसान के कृषक का ही काम करेगा, चाहे उसमें तुमको रुचि लगे या नहीं लगे। आप देखो मान के चलो हम कृषक है, उसमें हमको करने का मन नहीं है तो हम ढालू काम करेंगे। ढालू मतलब जो काम कर रहा है उसमें समय तुम खाली बिता रहा है, काम नहीं कर रहा है अच्छा से, खाली समय बिता रहा है, उसको ढालू काम करते हैं। तो वो ढालू काम करेगा तो उसमें अनाज गेहूं ये सब तो कमी होवे ना करेगा। तो मजबूरी हुआ कि नहीं, तो वो पहले वैसा ही करता था, मन नहीं लगता था, चलो जैसे मन तैसे जो दिया सड़ जाए गल जाए पक जाए उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है, चलो जैसे हो रहा है वैसे होने दो, तो बेरोजगारी होवे ना करेगा। हाँ इसमें अब देखो किसी का काम नहीं चल रहा है चमड़ा का, तो उसमें फिर भी वो काम करता था, उसमें उसका मन है करने या नहीं है, फिर वो काम नहीं है तो बैठे रहो, बेरोजगारी हुआ। हाँ काम नहीं है, हाँ काम नहीं है तो तुम बैठे रहो, तो बेरोजगारी हुआ कि नहीं, बैठे रहेगा तो पैसा कहाँ से आएगा, बेरोजगार। तो ये सब तो एक गो काम बता के और उसके बारे में लिख देना है। जैसे चमार जाति का है तो चमड़ा का काम करता था, इसके बाद उसके बारे में लिख देना है कि अगर काम नहीं चलेगा तो पैसा बैठा रहेगा तो उसमें बेरोजगारी हमें ना करेगा, ऐसा लिखना है इसमें। ठीक, वो काम लिखवा 5 गो लिख दे। हाँ लिखना। अब देखो यही इसमें, अब देखो लेखक आज के उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों। आप देखो गरीब से भी बड़ी समस्या ये थे जाति प्रथा, श्रम विभाजन तो अच्छा है, श्रम विभाजन का मतलब क्या हुआ, यानी कि काम को अलग अलग बांट दो, एक साथ नहीं करेगा, तो ये अच्छे ना है। लेकिन जाति प्रथा तो अच्छा नहीं हुआ, जाति प्रथा के विरुद्ध ये नियम लगाए थे। श्रम विभाजन अच्छा है, हाँ। लेखक क्या बोलते थे कि लेखक आज के उद्योग में गरीब और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं, तो जाति प्रथा श्रम विभाजन को ही आज के उद्योग में लेखक ने जाति प्रथा को मानते हैं। गरीब से भी बहुत हालत है, गरीब अपना अभी मान लो जिसके के पास पैसा है तो कुछ भी तरह से जी ना रहा है, यानी कि उसको नियम, उसके ऊपर नियम नहीं ना है, तो तुमसे कोई गरीब है तो उससे छुआछूत करेगा नहीं ना, ऐसा नहीं ना है। हाँ तो इससे गरीब से भी हालत समस्या उसमें था ना, नियम लगा के रखा था, गरीबों से गरीब हालत है कि नहीं, इसमें यही बात लिखना है। तो यही बात लिखना है कि गरीब से भी, यानी कि सबसे बड़ी समस्या हमारे समाज, भारतीय समाज में जाति प्रथा था, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इन्होंने क्या बोले थे पहले, और बाबा साहब और सभी
ये सभी पोषक आदमी थे। पोषक मतलब इसके जो नियम लगाए थे, इन्होंने क्या बोले कि चलो श्रम विभाजन के जैसा ही जाति प्रथा के जैसा ही श्रम विभाजन को ही बना देते हैं। बनेबे ना किए। जाति प्रथा मतलब जाति के बांट दो, और श्रम यानी कि काम को बांट दो, काम को बांट दो, और उसके आधार पर जाति के आधार पर उस काम को रख दो कि तुम चमार है तो ये काम करेगा, बुआर है तो भैंस पालेगा, और कोई बढ़िए तो लकड़ी का काम करेगा। पहले काम बांट देता था, उसके बाद जाति बांट देता था, उसके बाद उस जाति के आधार पर उस काम को देता था। यही ना वही ना सबका अधिकार होगा किसी जाति से तूने सकी। आप देखो लेखक के पाठ में किन प्रमुख पहलुओं में जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दे। अब देखो मनु, अगला क्वेश्चन देखो। किताब रहता तो तुम लोग समझते, किताब नहीं ना, खाली हम ही पढ़ते, हम ही तुम लोग खाली सुन रहा है, किताब नहीं लाता है। कल से हम पीटेंगे अच्छा से। कल है का? हाँ कल है नहीं क्या? कल है ये भी हाँ तो हिंदी पढ़ाए ना, हिंदी आगे एक चैप्टर तो है ना। देखो मेन यही हुआ, ये अच्छा से कर लेगा, हम अपना हिसाब से हम पढ़ाएंगे तुमको, ठीक। और तुम बोल रहा है अगले समाज से हम नियम लागू करेंगे ग्रुपिंग के हिसाब से। तुम किताब में क्यों लाता है बिट्टू? देखो मानो देख लो 7वां क्वेश्चन पहले पढ़ के देखो। अब यही बोला कि किस बात से इनका नियम खराब हो गया था, तो इन सभी बातों से ना। तो लेखक ने बोले भारतीय समाज में कि आज से सभी भारतीय नागरिक स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व के आधार पर चलेगा। कितना ही बात लिखी नहीं, और इसमें कुछ लिखाएगा, और आप इसके बारे में तो लिखना है, स्वतंत्रता तो लिख दिया, और स्वतंत्रता के बारे में लिखना है कि आज से भ्रातृत्व के बारे में, और इसके बारे में, और समानता के बारे में। समानता मतलब एक दूसरे से छुआछूत नहीं है, भ्रातृत्व का मतलब भाईचारा आपस में बनाए रखेगा, और स्वतंत्रता का मतलब कोई भी अपने मन से कोई काम कर सकता है इच्छा के अनुसार। समझ रहे हैं बिट्टू? कोई बोलेगा स्वतंत्रता से क्या समझते हैं, तो अपने इच्छा के अनुसार कुछ भी करेगा। गरीब के जे अपन इच्छा चले रहा सर जी, स्वतंत्रता में आजादी से अपन कोई काम कर हाँ, आजादी से। और सब भ्रातृत्व का मतलब सब आपस में भाईचारा रहेगा, उसको वो काम देगा, उसको वो सहायता हेल्प करेगा, तो कोई गरीब है तो उसको कुछ पैसा देगा। ऐसे बात बोल रहा है। भ्रातृत्व का मतलब हुआ आपस में सहयोग, साथ देना, जैसे भाई भाई में होता है ना। हाँ, तुम पैसा मदद करेगा एक दूसरे को, गरीब को, उसी को भ्रातृत्व। हाँ, समानता का मतलब छुआछूत नहीं मानेगा। तुम जातव है हम यादव है तो छुआछूत ना, तो इसमें नहीं होना चाहिए। हाँ, आप 52 गिलास में पानी पी अपने आप हमरा कहे। अब देखो पहले सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक किन विशेषताओं को आवश्यक माना है? इधर देखो मानो, क्वेश्चन पर उसको 8वां। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना? क्वेश्चन पढ़ा? तुम खाली इधर उधर देखता है, नहीं पढ़ता है। इधर देखो